उत्तर प्रदेश की राजनीति अक्सर चर्चा में बनी रहती है। लखनऊ में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर बुधवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जेपी एनआईसी जाने से रोकने के लिए एलडीए ने मंगलवार देर शाम गेट पर ताला लगा दिया। इतना ही नहीं, गेट को फांदकर कोई बाहर से भीतर ना पहुंच सके, इसके लिए लोहे की चादर की दीवार भी लगा दी गई। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव जेपी एनआईसी पहुंचे तो सपा कार्यकर्ताओं ने गेट को फांदना शुरू कर दिया। इसके बाद कुछ तस्वीरें सामने आई जिसमें खुद अखिलेश यादव भी गेट को फांदते हुए दिखाई दे रहे थे। फिलहाल पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को हटाया। जैसे पहले कार्यक्रम समाजवादी लोग करते रहे हैं, उसी तरीके से आज जयप्रकाश जी को संपूर्ण क्रांति के नायक के जन नायक नेता के लिए हर वर्ष हम लोग आज की तारीख में आते थे। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस जेपी समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने पहली बार आ रहे हों। लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके, टीनें लगा करके, दरवाजा बंद कर करके, ताला लगा करके पता नहीं क्या बताना चाहती थी। ये वही जेपी है जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और वो इसलिए दिया था कि उन परिस्थितियों में उस समय पर चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर बेरोजगारी थी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था, और न जाने कितना उनके साथ देश के समाजवादी नेताओं को जेल जाना पड़ा, इमरजेंसी लगी। और जिस समय वो पीजीआई अस्पताल में थे, उस समय जो उन्होंने जेल डायरी लिखी, उसमें लिखा कि मैं कैसे सोच सकता हूँ एक लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी लग जाएगी। उसमें न जाने कितने लोगों को जेल भेजा गया। इस सरकार को लोगों से वसूलने का पैसा, याद होगा आपको, एक समय सरकार कानून लाई थी कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होगा वो उस व्यक्ति से वसूला जाएगा। और अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि एक सड़क खराब बनी थी, जो दोषी थे उससे वसूलने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है। आज जो जेपीएनआईसी बर्बाद हो रहा है, समाजवादियों का म्यूजियम बर्बाद हो रहा है, या आपका ये गोमती का रिवर फ्रंट बर्बाद हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसकी भी भरपाई करनी चाहिए। और जो बुलडोजर लेकर के घूमते हैं, कम से कम उन्हें अपने वेतन से भरपाई करनी चाहिए इसकी।